नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चांद मंजिला। पहले प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। श्री मोदी ने कहा कि छोटे बच्चों को विचारों को सही प्रकार से अमल में लाने से प्रभावकारी परिणाम सामने आते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को सदैव अपने मताधिकार का आदर करने का आह्वान किया है। हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य कल गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। गणतंत्र दिवस पर हरियाणा पुलिस के 14 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, दवाई भी और कड़ाई भी। ये भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना, मास्क पहनना व 2 गज की दूरी अभी भी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को कोविड महामारी के समय में भी अदम्य साहस दिखाने के लिए सराहना की है। आज बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार इस बात का उदाहरण है कि छोटे विचार जब सही प्रकार से अमल में लाए जाते हैं तो कितने बड़े और प्रभावकारी परिणाम सामने आते हैं। श्री मोदी ने कहा कि इन बच्चों की सफलता ने कईयों को प्रेरणा दी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि देश के जो बच्चे आज बाल पुरस्कार विजेताओं को देख और सुन रहे हैं, वे भी उनकी सफलता की कहानियों से अवश्य ही प्रभावित होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कोई देश के लिए कार्य करता है तो इसका आकार अनेक प्रकार से बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि इससे विचारधारा का आकार भी बढ़ जाता है। श्री मोदी ने कहा कि उपलब्धियों से हमेशा नम्रता बढ़नी चाहिए और विजेताओं को कभी भी अपनी उपलब्धियों से आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। इस वर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए 32 बच्चों को चुना गया है, जिसमें नवीनता, पाठशाला संबंधी खेल, संस्कृति, सामाजिक सेवा और बहादुरी के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों से सदैव अपने मताधिकार का आदर करने की अपील की है, क्योंकि ये साधारण अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्व भर में लोगों ने मताधिकार पाने के लिए कड़ी मेहनत की है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अक्सर लोग इन उपलब्धियों की कीमत भूल जाते हैं जो उन्हें आसानी से मिलती हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में लोगों को बिना किसी धर्म, जाति, लिंग, अमीर गरीब के भेदभाव के मतदान का अधिकार दिया गया है। श्री कोविंद ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में भारत एक विश्वव्यापी लोकतांत्रिक देश के रूप में उभरा है, जिसमें चुनाव आयोग और भारत के नागरिकों की अहम भूमिका रही है। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने कहा है कि प्रदेश के सभी नागरिकों को अपने वोट का अधिकार बिना किसी भय, बाधा और पूर्ण स्वतंत्रता से प्रयोग करना चाहिए। मतदाताओं को संकल्प लेना चाहिए कि वे अपने मत का अधिकार जाति, धर्म से ऊपर उठकर करेंगे। मुख्य सचिव आज चंडीगढ़ में 11वें राज्य स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से सभी उपायुक्त, जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी एवं विभाग से संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसने सभी नागरिकों को लिंग, वर्ग भेद के बिना मतदान का अधिकार दिया है। बहुत से देशों में महिलाओं को हमारे देश की लोकतंत्र की सुदृढ़ व्यवस्था देखकर मतदान का अधिकार मिला। चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है। मताधिकार बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भारत में ईवीएम द्वारा हुए चुनावों की सफलता देखते हुए ही अन्य देशों द्वारा चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों को ईवीएम का प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया गया। उन्होंने मतदान सूची में जुड़े नए युवाओं से आह्वान किया कि उन्हें वोट का अधिकार मिलने के साथ साथ उन पर देश के प्रति जिम्मेवारी भी बड़ी है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने मुख्य अतिथि श्री विजय वर्धन का स्वागत किया और राज्य में पिछले दिनों कोविड-19 महामारी के बीच बरोदा उपचुनाव और निकाय चुनाव को सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक कराए जाने के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2020 में मतदाता सूचियों का 2 बार पुनरीक्षण कर प्रकाशन किया गया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।
हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई दी है और कहा कि हम सब मिलकर अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपना निरंतर योगदान दें। इस अवसर पर सचिव राज्यपाल डॉक्टर जी अनुपमा ने राजभवन में कार्यालय के सभी अधिकारियों को मतदाता शपथ दिलवाई। इस अवसर पर हरियाणा चुनाव विभाग के प्रधान सचिव अनुराग अग्रवाल ने राज्यपाल श्री आर्य को मतदाता बैज लगाया। मतदाता दिवस के अवसर पर हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार राय ने पंचकूला पुलिस मुख्यालय में आयोजित समारोह में सभी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। पुलिस मुख्यालय में सभी ने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ ली। भिवानी में चुनाव कार्यालय द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें उपायुक्त जिला निर्वाचन अधिकारी जयवीर सिंह आर्य ने विद्यार्थियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। यमुनानगर में मतदाता दिवस समारोह उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकुल कुमार की अध्यक्षता में किया गया। भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। अंबाला के जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने अपने कार्यालय में 10 नए मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र वितरित किए। साथ ही सराहनीय कार्य करने वाले बीएलओ को भी प्रशंसा पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया। पलवल में उपमंडल अधिकारी कंवर सिंह ने लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। करनाल में भी मतदाता दिवस पर एक विचार गोष्ठी में मताधिकार के महत्व के बारे विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। सिरसा के उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि मतदाता का दायित्व है कि सशक्त व स्वच्छ राष्ट्र निर्माण में सहयोग करते हुए अधिक से अधिक मतदान करें। पंचकूला में मतदाता दिवस की अध्यक्षता वर्चुअल तौर पर एसडीएम कालका संदीप संधू ने की। इसके अलावा नगराधीश सिमरनजीत कौर भी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता कुरुक्षेत्र में और उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा महेंद्रगढ़ में तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकूला में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसी प्रकार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अंबाला में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के 14 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हरियाणा नवदीप सिंह विर्क और रोहतक रेंज के एडीजीपी संदीप खिरवार को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है, जबकि 12 अन्य पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक डीजीपी हरियाणा मनोज यादव ने पुलिस पदक प्राप्त करने वाले सभी पुलिस अधिकारियों को बधाई दी है। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधन करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। श्री मोदी ने कहा कि छोटे बच्चों के विचारों को सही प्रकार से अमल में लाने से प्रभावकारी परिणाम सामने आते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को सदैव अपने मताधिकार का आदर करने का आह्वान किया है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।